गाइस, आज हम चैप्टर 5 की 5.2 एक्सरसाइज करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज की थी 10th क्लास की वीडियो में। आज हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली आज एक फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था इसका। मैंने कहा ए एन जो है वो पोजीशन, मतलब ए एन जो है वो टर्म है और एन जो है वो उस टर्म की पोजीशन है। फॉर एग्जांपल कोई भी एपी है हमारी 9, 11, 13, 15, इसके अंदर जो 11th है सेकेंड टर्म है, तो एन 11 के लिए जो एन की वैल्यू है वो 2 है और जो A2 यानी ए एन के फॉर्म में A2 टर्म है वो 11 है। ये तो होती है पोजीशन और ये होती है वो टर्म की वैल्यू। सो बेसिकली आज तक की हमारी एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंड है। सो लेट कम टू एक्सरसाइज। सो कम टू द एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12। आपको एक AP गिवन है 2, 7, 12, उसके आपको 10th टर्म निकालनी है। सो 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12। आपको एक AP दे रखी है 2, 7, 12। आपको इसकी 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म मतलब आपको n की वैल्यू दे रखी है, वो पोजीशन दे रखी है कि 10th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो आपके पास n दे रखा है 10, आपके पास a फर्स्ट टर्म होती है। इस AP के फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2। d क्या होता है, डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, A2 माइनस A1। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। सो आपके पास a है, n है और d है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपको a 10 निकालना है, a की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5। सो a 10 हमारे पास कितना आएगा 2, 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 प्लस 9 5 जा 45, सो 47। सो जो 10th पोजीशन में जो टर्म आएगी वो टर्म है आपके पास 47। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट 18th टर्म ऑफ AP √2, 3 इंटू √2 और 5 इंटू √2। सो सेकेंड क्वेश्चन इज 18th टर्म ऑफ AP √2, 3 √2, 5 √2। आपके पास इसमें अगेन आपको n की वैल्यू गिवन है। 18th पोजीशन पे कौन सी टर्म आएगी वो निकालना है आपको। फर्स्ट टर्म AP की गिवन है आपको √2, d आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके। A2 टर्म है 3 √2, 3 √2 माइनस √2। यहाँ पे √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ 3 और यहाँ √2 कॉमन आ गया तो यहाँ पीछे 1 बचेगा। सो आप 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, तो √2 2। तो आपके पास डिफरेंस कितना आया 2 √2। फॉर्मूला में बताए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 18th निकालना आपको। फर्स्ट टर्म कितनी है √2, एन की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 1, डिफरेंस आपके पास 2 √2। सो ए 18 आपके पास क्या आएगा √2 प्लस 17 2 √2, √2 प्लस 17 2 जा 34 √2। सो √2 प्लस 34 √2। अब यहाँ से कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 मानेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाई √2 प्लस 34 मल्टीप्लाई बाई √2, सो 35 मल्टीप्लाई बाई √2। तो आपकी ए 18 टर्म कितनी आ गई 35 मल्टीप्लाई बाई √2। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है 24 टर्म ऑफ AP 9, 13, 17, 21। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, सेम ही क्वेश्चन है जैसे मैंने ऊपर 2 करवाए हैं। अगर फिर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच टर्म ऑफ AP इज 21, 18, 15 इज -81। आपको एक AP दे रखी है 21, 18 और 15।
और इसमें जो बोल रखा है कि 81 -81 जो है वो इस AP में कहाँ आएगा। सो हमें -81 की पोजीशन निकालनी है, पोजीशन यानी n। सो -81 आपके पास क्या है, nth टर्म दे रखी है आपको। अब आपको इसमें n फाइंड करना, n मतलब उसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि -81 की पोजीशन कहाँ आ रही है। सो क्वेश्चन, इसमें आपको an की वैल्यू दे रखी है जो कि है -81। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास दे रखी है 21। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, a2 - a1 करेंगे तो 18 - 21 दैट इज इक्वल्स टू -3। सो an आपके पास है, n आपको फाइंड करना है, a गिवन है और d भी गिवन है। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। अभी आपके पास n की जगह आप n ही पुट करोगे क्योंकि आपके n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an की जगह -81 इक्वल टू a की जगह 21, n-1 की जगह n-1 और d की जगह -3। सो ये यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का है 21, वहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का, -81 - 21 इज इक्वल्स टू n-1 -3। अब -81 -21 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। सो ये हो जाएगा 102 इज इक्वल्स टू n-1 -3। अब ये n-1 जो है उसके -3 के क्या है मल्टीप्लाई में है, वहाँ जो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 102 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, ये से जाएगा 34 टाइम्स 34 इज इक्वल्स टू n-1। यहाँ माइनस का है प्लस, तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 1। तो 34 + 1 इज इक्वल्स टू n। सो आपके पास n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आपके पास आती है 35। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP 84 80 76 इज 0। मतलब जो आपको AP गिवन है उसकी कौन सी टर्म है जो 0 है। सिमिलरली आपको इसमें भी आपको पोजीशन फाइंड करनी है 0 की। सो आपके पास AN टर्म जो है वो तो 0 है, हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। AN टर्म जो है 0 है, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 84, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम a2 - a1 करके। a2 हमारे पास है 80, a1 हमारे पास है 84, कॉमन डिफरेंस आएगा -4। फॉर्मूला हमारे पास है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। an कितना आपके पास 0, फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास 84। सिमिलरली n-1 कॉमन डिफरेंस है आपके पास माइनस का 4। ये यहाँ पॉजिटिव का है, मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो -84 इज इक्वल्स टू n-1 -4। अब ये -4 है मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा 84 अपॉन -4। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 21 इज इक्वल्स टू n-1। यहाँ जो 1 है वो माइनस का है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। सो 21 + 1 इज इक्वल्स टू n। सो n की वैल्यू आपके पास कितनी आई इसके लिए 22। मतलब जो इस AP में जो इसकी 22 टर्म है वो 0 होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 301 इज एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 11 17 23। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो आपको AP गिवन है 5 11 17 23, क्या इसमें कोई भी टर्म 301 है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें कोई भी टर्म 301 है तो मतलब उसकी कोई फिक्स पोजीशन होगी, जैसे 23 टर्म होगी, 22 टर्म होगी, 21 टर्म होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो पोजीशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। सो हमें 300 को क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि ये इसकी कोई टर्म है, हमने माना इसकी nth टर्म है। सो उसकी पोजीशन निकालेंगे। सो सिमिलरली इसी में भी हम क्या करेंगे, 301 को हम क्या मानेंगे, 301 को हम an मानेंगे। इसमें nth टर्म निकालनी है, हमें इसकी पोजीशन निकालनी है। फर्स्ट टर्म इसकी हमारे पास दे रखी है 5 और कॉमन डिफरेंस इसका आएगा 11 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 6। सो फॉर्मूला वही है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। an हमने माना 301,
फर्स्ट टर्म है इसकी 5 प्लस n-1 का n-1, डी है हमारे पास 6। ये प्लस का 5 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 301 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n-1 6। जब ये इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 296 इज इक्वल्स टू n-1 6। अब ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में है तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो 296 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू n-1। सो हमने देखा कि 296 को हमें 6 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा 49.33 इज इक्वल्स टू n-1 है। अब यहाँ जो 1 है वो माइनस का है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 49.33 इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। सो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 50.33। n क्या एक पोजीशन है, पोजीशन 1 2 5 6 एक होल नंबर होगी, लेकिन यहाँ क्या एक पॉइंट में डेसिमल नंबर है ये। सो ये पोजीशन डिफाइन नहीं कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो 301 है वो इस एपी की कोई टर्म नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज 150 इज एनी टर्म ऑफ एपी 11852। मतलब क्या 150 माइनस 150 जो है इस एपी की टर्म है। सो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Now coming to the next question, if 6th and 17th term of AP are 19 and 41 respectively, then find 40 term। आपको बोल रखा है कि 6th और 17th term किसी भी AP की अगर 19 और 41 है तो आपको उसकी 40 term निकालनी है। So 6th term जो है आपके पास कितनी है, वो 6th term आपके पास है 19, और जो 7th term है वो कितनी है आपके पास, 17th टर्म जो आपके पास है 41 है। आपको 40 टर्म फाइंड करनी है। सो फॉर 6 टर्म मतलब a6 की वैल्यू कितनी है आपके पास, a प्लस 6 माइनस 1 d। ओके, a6 की वैल्यू आपको गिवन है 19 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फॉर a17 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, a प्लस 17 माइनस 1 d। सो a17 आपको दे रखा है 41 इज इक्वल्स टू a प्लस 16d। सो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सो हमारे सेकंड इक्वेशन को हम ऊपर लिखेंगे इज इक्वल्स टू 41 और a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 19। सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस। सो a से एक कट जाएगा, 16 माइनस 5 कितना होगा, 11d इज इक्वल्स टू 41 माइनस 19 आपके पास आ जाएगा 222। ओके, तो 11d इज इक्वल्स टू 22। तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आएगी आपके पास 22/11। ये 11 टेबल में 2 टाइम्स आता है, तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई d की वैल्यू। सो आपको अब क्या निकालना है, आपके पास d आ गया और a40 टर्म के लिए आपके पास n की वैल्यू तो 40 है ही है। अब आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, हम ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसमें हम d की वैल्यू पुट कर देंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ d बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 19। सो a प्लस 5 2 जा, d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल्स टू 19। सो a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 19। सो a इज इक्वल्स टू 19, या प्लस का 10 है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 9। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 9, डिफरेंस हमने फाइंड किया 2, एन आपके पास दे रखा है 40। ये सब किसके लिए है, फॉर फाइंडिंग a40 टर्म। सो a40 इज इक्वल्स टू
ए प्लस n माइनस वन डी। A40 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है 9, एन की वैल्यू कितनी है 40 माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2। सो A40 की क्या वैल्यू आएगी आपके पास 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 प्लस 78, सो ये आपके पास हो जाएगा 787। सो A40 टर्म कितनी आ गई आपके पास 87 आ गई। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली देन विच टर्म ऑफ इट विल बी 0। आपको बोल रखा है कि एक AP के अंदर थर्ड टर्म जो है फोर है और एक 9 टर्म है जो -8 है, तो इस AP में जो 0 होगी वो कौन सी टर्म होगी। सो आप समझ पा रहे होंगे इसमें हमें क्या निकालना है। इसमें हमें 0 की पोजीशन निकालनी है। पोजीशन क्या, पोजीशन किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो उसमें बेसिकली आपको n फाइंड आउट करना है। सो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको A थर्ड टर्म दे रखी है 4 और A 9 टर्म दे रखी है आपको -8। सो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A थर्ड इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 D। A थर्ड कितनी है आपके पास इस फॉर्म में, और A9 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं A प्लस n माइनस वन डी। A थर्ड आपके पास कितनी है 4 बराबर A प्लस 2D, और A9 कितनी है -8 बराबर A प्लस 8D। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। सो -8 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D और 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस। सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 2D कितना हो जाएगा 60, -8 -4, माइनस माइनस प्लस और ये साइन हमेशा माइनस का रहेगा। सो 6D इज इक्वल्स टू -12। तो D की वैल्यू कितनी है आपके पास -12/6, दैट इज इक्वल्स टू -2। अब हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पुट D बराबर -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 -2, 4 इज इक्वल्स टू A -4, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। सो यहाँ माइनस का मतलब क्या हो जाएगा प्लस का, 4 + 4 इज इक्वल्स टू A। सो A इज इक्वल्स टू, सो A की वैल्यू कितनी है आपके पास, A इज इक्वल्स टू 8। अब आपको क्या निकालना है, वैल्यू किसकी, पोजीशन किसकी निकालनी है, 0 की निकालनी है। सो आपके पास AN कितना है 0 है। सो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है, हमें इसकी पोजीशन ही फाइंड करनी है तो n-1 को n-1 ही रहने देंगे, और आपके पास डिफरेंस कितना है -2। सो यहाँ ये प्लस का हमारा जाके माइनस का, -8 इज इक्वल्स टू n-1 और ये -2। सो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है इसके, वहाँ जाके क्या हो जाएगा -2 -8 के डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8/2 इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू n-1। सो यहाँ ये 1 माइनस का है, वहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 1 इज इक्वल्स टू n। सो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो इस AP के अंदर जो 0 की पोजीशन है वो 5 मतलब जो 5th टर्म है वो 0 होगी इस AP की। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थर्ड टर्म ऑफ AP is 16 and 7th टर्म exceeds the 5th टर्म by 12 then find AP। यानी कि इस कोई भी AP है उसके थर्ड टर्म जो है 16 गिवन और जिसकी 7th टर्म है उसकी 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। सो कुछ इस तरीके से इसकी इक्वेशन होगी। A3 तो आपको दे रखा है इसके अंदर 16, यानी कि A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 - 1D। A3 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये तो हमने आपकी फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सेकंड इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। जो A 7th टर्म है
वो ए फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, कुछ इस तरीके से। सो अब हमें वैल्यू निकालनी है तो हम कुछ इस तरीके से इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। अब आप A7 और A5 को एक्सपांड कर सकते हैं, जैसे ये AN के फॉर्म में, ये AN का फॉर्मूला क्या होता है। सो हम यहाँ देखेंगे पहले A7 को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं हम, A प्लस 7 माइनस 1D। सो A7 को हम एक्सपेंड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं A प्लस 6D, और A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1D, तो उसको हम लिखेंगे A प्लस 4D। सो हम ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारी मेन इक्वेशन थी A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12। हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया था। सो हमारे पास A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। अब ये पूरे होल ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अब माइनस अंदर जाएगा, A के आगे प्लस है, तो बेसिकली प्लस माइनस माइनस ही होता है। सो A प्लस 6D माइनस A, यहाँ पे भी प्लस है, माइनस प्लस माइनस ही होता है, माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। सो ये प्लस का A जो है माइनस के A से कैंसिल हो जाएगा, 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12 है, 6D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 2D, 12, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2। सो D इज इक्वल्स टू 6। तो डिफरेंस आपके पास कितना आया, 6 आया। नाउ हमें क्या करना है, अब A की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम जो ये D की वैल्यू है सो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग D बराबर 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी A3 की वैल्यू दे रखी थी, जो कि हमें दे रखी थी 16। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। सो 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 12। A की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ 12 प्लस का है तो साइन चेंज हो जाएगा जब उस साइड जाएगा। सो 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू A। 16 में से 12 गया, पीछे बचा 4, तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई आपके पास, 4 आ गई। तो अब हमें पता है हमें AP बनानी है। A की वैल्यू आपके पास 4 है, D की वैल्यू आपके पास 6 है, आपको AP बनानी है। तो हमने लास्ट जो पार्ट देखा था, वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको AP बनाने सिखाया था। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। सो इस तरीके से आपको AP बनाना है। इसके लिए आपको टू थिंग्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज फर्स्ट टर्म यानी A एंड सेकंड इज D यानी कॉमन डिफरेंस। वो दोनों ही आपने फाइंड कर लिए हैं, तो आप इजीली AP फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में पूछ रखा है। सो A कितना है, 4। फर्स्ट टर्म तो आपकी 4 ही हो गई। सेकेंड टर्म 4 प्लस 6 10। A प्लस 2D, D की वैल्यू कितनी है 6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22। सो इस तरीके से आपकी AP फॉर्म हो गई। सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो गाइस। 5.2 के जो लेफ्ट क्वेश्चंस है 5 से लेकर 10 तक, वो हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो, और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।